जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और अपने चल रहे 2.5 के आज क्वेश्चन हो गए थे। आज 9 क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए ध्यान से सभी देखना बेटा। 3 5z 5z -7 -2 9z -11 बराबर 4 8z -13 -17। देखना पड़ेगा ध्यान से। इसमें क्या करेंगे अपन कि 3 जो है इसको इन दोनों कोष्टक की अंदर संख्या में से गुणा करेंगे। तो 3 को करेंगे गुणा 5z -7 से, फिर -2 आ गई, -2 गुणा करेंगे 9z -11 से, फिर बराबर का निशान है बराबर 4 को गुणा करना है 8z -13 से और -17 के -17। ओके चलिए अब शुरू करते हैं। 3 को 5z से गुणा करो। 3 को 5 से किया 15 और 3 को z से गुणा कर नहीं सकते, ये साथ में गुणा करना है। 3 को 5 से किया 15 और z का z, ठीक है 15z। 3 को 7 से गुणा करो, 3 को 7 के 21 और इसका निशान है माइनस का, ये माइनस। फिर -2 गुणा किया, -2 को 9 से, 2 को 9 से करो 18, ये माइनस के 2 है और ये प्लस के 2, माइनस और प्लस गुणा किया वापस माइनस z का z। -2 को -11 से गुणा किया तो आ गए 22 प्लस के, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होने क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब एक जैसे चिन्ह गुणा होते हैं तो प्लस आता है। दोनों चिन्ह एक जैसे हैं माइनस माइनस तो गुणा होते ही प्लस हो जाएगा। 2 को 11 से किया 22 बराबर का बराबर, 4 को 8 से किया 32 z का z 32z। 4 को 13 से किया 13 चौके 52 माइनस का माइनस और -17 है तो -17 ही रहेगा। अब इस तरफ वाला को पहले हल करते हैं। इस तरफ को 15z 18z इनको एक तरफ ले लो तो -18z और 15z दोनों एक जैसे हैं, एक तरफ ले लो। -21 और +22 तो +22 बड़े हैं तो 22 को पहले लिखो और -21 छोटे -21 को बाद में। फिर इधर भी ऐसे करो 32z और ये 5z, सॉरी 52 है। 32z के 32z ही रहेंगे क्योंकि इसमें z बड़ा कोई है ही नहीं, ये अकेले z बड़े हैं। ये 52 और 17, ये माइनस के 52 और ये माइनस के 17 दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस जुड़ेगा, जोड़ने पर माइनस ही रहेगा। -52 और -17 टोटल हो गए माइनस के 9 और 6 69। फिर देखो -18 में से 15 गए, 15 में से 18 में से 15 गए, पीछे बचे 3z। 18z में से 15z गए, पीछे बचे 3z। माइनस वाला ज्यादा है तो पीछे बचेंगे माइनस के 3z, जो ज्यादा होगा उसका निशान नीचे आएगा। फिर प्लस का प्लस 22 में से 21 के पीछे बचा 1 तो प्लस का 1, क्योंकि 22 के 22 प्लस वाले ज्यादा हैं और प्लस के 22 में से 21 गया तो पीछे बचा प्लस का 1 बराबर 32z के 32z -69 के 69। ओके बेटा चलिए ये है -3z और ये कितना है 1, कितना है 1 है। अब क्या करेंगे, या तो 32 को लाओ इस तरफ, 32 को लाओ इस तरफ और 1 को ले जाओ उस तरफ, ऐसे करेंगे। या फिर 32z को इस तरफ ले आओ, ठीक है, और 1 को ले जाओ उस तरफ। सिंपल सिंपल -3z ये -3z, ये भी 32z और ये 3z दोनों z वाले हैं, एक तरफ ले लो दोनों को। -3z ये z है याद रखना, 32 मत कर लेना। और ये है 32z प्लस के हैं, इधर से किसके हो जाएंगे माइनस के 32z बराबर 1 यहाँ प्लस का है, इधर से किसका हो जाएगा माइनस का, तो -69। जैसे कैसे 1 प्लस इधर आ गया -1। 3z और 32z देखो माइनस के 3z और ये माइनस के 32z दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, निशान माइनस का ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे जुड़ रहे हैं, गुणा नहीं हो रहा है। गुणा होता तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ गुणा नहीं हो रहा है, दोनों ही माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे। -3 और -32 टोटल हो गया -35z बराबर -69 और -1 टोटल हो गया -के 70।
ये माइनस का 69 और माइनस का 1, 69 में 1 70, दोनों ही माइनस के तो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं, जुड़ने पर निशान वही रहता है। अब जेड का मान निकालना, जेड ये रहेगा -70 के -70, -35 यहाँ जेड के साथ गुणे में थे, जल्दी किस हो जाएंगे भाग में, तो -35 चलेंगे भाग में। जब ऊपर भी माइनस हो और नीचे भी माइनस हो तो माइनस तो माइनस दोनों कट हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस है। जेड बराबर आ जाएगा 35 का भाग 70 में गया 2 बार, जेड का मान आ गया 2, जेड का मान कितना आ गया 2। समझा एक बार, एकदम सिंपल है। जब ऊपर माइनस नीचे माइनस, देखो जब गुणा करते हैं -2 गुणा -2 मतलब क्या था प्लस के 4, वैसे ही जब भाग करते हैं और दोनों माइनस माइनस के हो तो माइनस और माइनस कट जाते हैं और प्लस की संख्या हो जाती है। ओके, तो इसको करो, फिर हम आगे 10वां करते कर लो आराम से। चलो कर लिया होगा आपने, इसको मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं 10वां। 2.6 इसका जो 5 का 10वां है, लास्ट 10वां कर लो। उसको क्या है कि 0.25 f 4f-3 बराबर 0.05 10f-9। देखो सिंपल वही, कोष्ठक के बाद जो संख्या उसको इन दोनों से अंदर वाली संख्या से गुणा करना है। 0.25 को गुणा करना है 4f-3 से, बराबर का निशान ये अलग हो गया और ये अलग बराबर का निशान, इन दोनों को अलग कर रहा है। 0.05 को गुणा करना है 10f-9 से, ठीक है। अब देखना ध्यान से, 0.25 को 4f से गुणा करेंगे, 0.25 है, इसे 4 से गुणा किया तो आ गए 1, वैसे 1.00 आते हैं, 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो आ गया 2 संख्या के बाद पॉइंट, 1f आ गया। कितना है 1f, इसको लिखना चाहें तो 1f लिख सकते हैं। 0.25 देखो, 0.25 गुणा 4 कितना देखो, 25 चौके 100, 0 का 0, एक और 2 के बाद पॉइंट है, एक और 2 के बाद पॉइंट, 0 का 1 के भी 0 का मतलब नहीं है, 1.00 मतलब ये कितना, एक ही तो है, ये कितना 1f, इसको इससे गुणा 1f आ गया। चलो समझा एक बार आपको बोल दो, ठीक है। फिर 0.25 को 3 से गुणा करके आएगा 0 माइनस का माइनस, 3 को इससे गुणा किया 0.75 बराबर 0.05 को 10 से गुणा करेंगे, 0.05 को 10 से गुणा करो, 50 इस ऊपर ऐसे 5 10 को 0 से किया 0, एक और 2 के बाद पॉइंट 50, ये आ गया पॉइंट 50, इसको इससे गुणा किया 0.50 f माइनस का माइनस, अब 0.05 को 9 से गुणा करो तो आ जाएगा 0.45। ओके ठीक है, करके देखना ये आएगा। फिर अपन क्या करते हैं, ये f वाला और ये f वाला, f वाला को एक तरफ ले लो तो 1.00f और ये है ये -0.50 है, यहाँ प्लस के इधर किसके लेंगे माइनस के 0.50f बराबर
0.75 माइनस के हैं और ये 0.45 दोनों एक जैसे हैं 0.45 0.75 इन दोनों को एक तरफ ले लेते हैं 0.45 तो ये रहेगा माइनस के 0.45 और ये माइनस के 0.75 है इधर किसको जाएंगे प्लस के 0.75 ओके। अब देखो एक f और ये 0.5 है इसका हो जाएगा 1.50f ये f हो जाएगा दोनों देखो सॉरी ये एक f है और ये 0.5 बीच में किसका निशान है माइनस का एक f में से 50 f गए तो पीछे बचे 0.50f ठीक है करके देखना 1.00 f इसमें से माइनस करना है 0.50 0 यहाँ सुधार दिया 10 में 5 के 5 यहाँ 0 0 में 0 का 0 पॉइंट एक और दूसरे नंबर पॉइंट है इधर लिख देते हैं 0.50 आएगी है 0.50f एक f में से 50 f गए पीछे बचे 5 0 यानी 50f ठीक है बराबर 0.45 और 0.75 ये प्लस के हैं ये माइनस के प्लस वाले में से माइनस वाले जाएंगे 0.75 प्लस के इसमें से माइनस में 0.45 0 3 0 0 ठीक है ये आगे पॉइंट 30 आ गए 0.30 अब लगाते हैं 0.30 से कि जो 0 इसको हटा देगा ठीक है आप चाहे लिखो तो भी एक बात है ना लिखो तो भी चलेगा। अब f का मान निकालना f ये रहेगा 0.30 के 0.30 ये 0.50 या गुणे में f के साथ इधर किसमें जाएंगे भाग में तो 0.50 0 0 का ये आ गया f बराबर आ जाएगा 0.3 और ये 0.5 है 0.3/0.5 ओके 0.3/0.5 ये आ जाएगा ठीक है सॉल्व करो इसको सरल बदलना चाहो सरल रूप में बदल सकते हैं ऐसे कोई जरूरत नहीं है 3/5 से सरल रूप में इसको आप सरल रूप में बदलना चाहो सरल रूप में बदल सकते हैं ठीक है ना बेटा इसको सरल रूप में बदलना चाहो तो सरल रूप में भी बदल सकते हैं 0.3 में 0.5 से भाग दोगे क्या आएगा 0.6 ओके 0.3 और 0.5 का भाग दोगे 0.0 का 5 का भाग 3 में गया 0.6 का ठीक है जोड़ना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं करो इसको कंप्लीट ये प्रश्नावली हो गई है कंप्लीट ठीक है तो ये प्रश्नावली आज हमने कंप्लीट कर ली है कल हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे 2.6 और आज के लिए इतना ही ओके गुड बाय थैंक यू।